हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ पटाउ सिंड्रोम के बारे में समझाएंगे। इससे पहले मैंने डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि इन तीनों का बेस है, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं और मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ पटाउ सिंड्रोम पे फोकस करना है और वीडियो को ध्यान से समझना है। जो पटाउ सिंड्रोम है उसकी खोज के पटाउ 1960 यानी कि पटाउ सिंड्रोम का अध्ययन के पटाउ नामक वैज्ञानिक ने 1960 में किया था। के पटाउ नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से ही पटाउ सिंड्रोम पड़ा। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है 13 ट्राइसोमी। 13 ट्राइसोमी क्या होती है? ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता होती है और ये 13 क्या है ये अभी मैंने बताया। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसे हम लोग एलोसोम्स भी कहते हैं। ऑटोसोम कितने जोड़ी होते हैं? 22 पेयर्स यानी कि 22 जोड़ी पाए जाते हैं। यहाँ पे 23 जोड़ी दिया गया है। 23 जोड़ी में ऑटोसोम्स के 23वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाएगी, जिससे गुणसूत्रों की संख्या ऑटोसोम में 44 से बढ़कर 45 हो जाएगी। उस क्रोमोसोम्स को पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। अब यहाँ पे ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी समझ लेते हैं। जो ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता होती है, यानी कि 1 प्लस क्रोमोसोम्स। और मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम्स कम हो जाता है। यानी कि बस अभी आप लोगों को बस इतना समझना है, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता होती है और मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम्स कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है 44 प्लस XY प्लस 46 नॉर्मल मेल। अब यहाँ पे देखिए 44 ये 22 पेयर्स यानी ऑटोसोम्स है। पेयर में एक जोड़ी में दो पाए जाते हैं, 22 पेयर्स यानी कि 44 हो जाएंगे। XY एक एलोसोम्स है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम है। टोटल कितने हो गए? 44 और 2 46। 40 नॉर्मल मेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 44 प्लस XX बराबर 46 नॉर्मल फीमेल, यानी कि इसमें भी नॉर्मल फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आता है, मैंने रेड कलर से बनाया है, आप लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा होगा। ये क्या होता है समझ लेते हैं। 45 प्लस XY, अभी मैंने बताया ऑटोसोम्स के 13वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाएगी, जिसमें ऑटोसोम्स के क्रोमोसोम्स की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 44 से बढ़कर 45 हो जाए। ट्राइसोमी हुई है तो एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हुई है, तो 45 प्लस XY। XY किसका होता है? मेल का होता है। 45 प्लस XX फीमेल का होता है। तो ये एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाएगी, तो क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर 46 से 47 हो जाएगी। इसी को हम लोग पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। अब एक लाइन में बोला जाए पटाउ सिंड्रोम किसे कहते हैं? पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है। पटाउ सिंड्रोम का अध्ययन के पटाउ नामक वैज्ञानिक ने 1960 में किया था। पटाउ सिंड्रोम ऑटोसोम्स की 13वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता के कारण होता है, जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। इसी को पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। आई होप आप लोगों को पटाउ सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं पटाउ सिंड्रोम के सिम्टम्स को। पटाउ सिंड्रोम के सिम्टम्स को समझ लेते हैं वन बाय वन करके। मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे 4 सिम्टम्स को समझाया है। ठीक है, तो पहला सिम्टम्स हम लोग देखते हैं क्या है। अपर लिप कट इन द मिडल। जो पटाउ सिंड्रोम का लक्षण है अपर लिप कट इन द मिडल, जो इससे ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनका जो अपर लिप होता है यानी ऊपर का जो ओठ होता है वो बीच के मध्य से कटा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोला जाए तो एक लाइन में हम लोग फेयर लिप, एक वर्ड्स में फेयर लिप भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग को सेकंड आता है मेंटली रिटायर्ड। मेंटली रिटायर्ड की बात की जाए, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। और हम लोग का आता है तीसरा सिम्टम्स आई सेमी डेवलप्ड। आई सेमी डेवलप्ड की बात की जाए तो आंखें कम विकसित होती हैं, आंखें कम विकसित होती हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईटीसी डिफेक्ट। अब यहाँ पे इन चीजों को समझना है। जो
इससे ग्रसित बच्चे होते हैं उनके आंतरिक अंग में जैसे कि हार्ट, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन अंगों में डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि रोग हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों के ये 4 सिम्टम्स समझ में आ रहे होंगे। अब जो कि 5 सिम्टम्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, जो पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी एज जो होती है वो ज्यादा दिनों तक नहीं जीवित रहते हैं। इनसे ग्रसित बच्चे मुश्किल से कुछ दिन या महीने में मर जाते हैं। आई होप आप लोगों को पटाउ सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा। अभी तक आप लोगों ने अपनी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ना किया हो तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को कहीं डाउट लगता है आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहीं पे क्लियर कर दूंगा। और आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग टॉपिक कमेंट सेशन में कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को आप लोगों तक पहुंचाने की।